है, वैसा संघर्ष हम भी पूरी ताकत से ज़मीन पर लड़ते रहेंगे, सड़कों पर लड़ते रहेंगे और इस प्रदेश की युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगातार हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। आत्महत्या करने से शायद कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये सिस्टम के मुंह पर जबरदस्त तमाचा है। क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आपने बाहर संघर्ष करा है, उसकी बदौलत आज 3 दिन से हम सेंट्रल जेल भोपाल में थे और आज सबके दबाव से और संघर्षों से आज हमें रिहा करा गया है। ये संघर्ष की शुरुआत है। जिस तरह से 13 तारीख को रोज़गार को लेकर हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में करा था और जो हमारी मुख्य मांगे थी कि जिस तरह से जो परीक्षाएं नहीं हो रही थी, परीक्षा हो रही तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, रिज़ल्ट आ रहा था तो पर भर्तियाँ नहीं हो रही थी या फिर उनमें भ्रष्टाचार हो रहा था और जिस तरह से 62 से 65 की उम्र रिटायरमेंट की ये कर रहे थे, इन सब के विरोध में हमने एक जंगी आंदोलन करा था और 13 तारीख से हमको सेंट्रल जेल भोपाल में रखा गया था। आज हमें रिहा करा गया है, जबकि हमारी रिहाई कल होनी थी और आज रिहा होने के बाद आप सबके सामने मैं पहली बार आ रहा हूँ मेरे दोनों साथी कुलदीप और पुष्पेन के साथ में। हम तीनों जेल में थे और ये आज जो सरकार का निर्णय आया है कि जितनी भी कर्मचारी चयन मंडल की जो परिणाम आ चुके हैं, जो भर्तियों के परिणाम आ चुके हैं, एक तो वर्ग 2 के और सब वर्ग 4 के और पटवारी के, जिनके भी परिणाम आ गए, उनकी भर्तियां शुरू करने के सरकार की तरफ से आदेश आ गए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है कि आज हमारे संघर्ष से सरकार को झुकना पड़ा और ये भर्तियों का आदेश उनको देना पड़ा। और जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, वैसा संघर्ष हम भी पूरी ताकत से ज़मीन पर लड़ते रहेंगे, सड़कों पर लड़ते रहेंगे और इस प्रदेश की युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगातार हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से धरना और आंदोलन का दौर शुरू कर दिया है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनसेवा मित्रों ने प्रदर्शन किया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया जनसेवा मित्रों से मिलने के लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को 3 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उन्हें स्थायी नहीं किया गया और उनकी सेवाओं को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। गिरफ्तारी पार्टी गिरफ्तारी वाहन को पीछे लाइए। गिरफ्तारी पार्टी गिरफ्तारी वाहन को पीछे लाइए। गिरफ्तारी पार्टी आगे बढ़िए। गिरफ्तारी पार्टी आगे बढ़िए, आप वहीं रुक जाइए। और जहाँ तक हमारी बात है विपक्ष की, हम आपके साथ हैं। अब लास्ट विधायक दल की मीटिंग में भी अभी और फिर मैं गंभीरता से आपकी बात करूँ, इस तरीके की बात करोगे, अलग अलग बात पे अलग अलग इस पे एक तरफा जाते हो, ये भी ठीक नहीं। अभी विधानसभा में भी करेंगे और टोटल बेरोजगारों के साथ है, काम करने के लिए तैयार हो। पर आप भी ढपाढप बीजेपी को वोट दे दो, ये भी थोड़ा कम करो। उसे तुम भांजे ही हो ना, भांजों से बात खत्म हो गया सर। भैया आ गया।